हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आज करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका वेलकम है। आज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो आप सबकी डिमांड पे आप लोगों के रेगुलर क्वेश्चंस और क्वेरीज जो पूछी जा रही हैं रेगुलर बेसिस पे, चाहे यूट्यूब वीडियोस के कमेंट्स में हो, कॉल्स या एसएमएस के थ्रू। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि सर जो JKPSI जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर 800 वैकेंसीज जो अनाउंस की गई हैं, उसमें जो अभी रिसेंट एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें जो सब्जेक्ट्स लिखे गए थे एलिमेंट्री मैथ्स, एनालिटिकल एबिलिटी, यूजेज ऑफ IT, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, उसके बाद आपका जीके और जनरल अवेयरनेस। सर इसमें सब्जेक्ट्स का नाम तो हमें पता चल गया, लेकिन कौन कौन से टॉपिक्स हम इसमें पढ़े वो हमें क्लियर नहीं हो पा रहा। तो हमने ऑलरेडी इसके लिए एक वीडियो लाई थी, लेकिन वो इतनी डेप्थ में नहीं थी जितनी ये वीडियो है। तो आप सभी ने एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये पूरा सिलेबस मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं। क्या टेंटेटिव टॉपिक्स रह सकते हैं एक्सपेक्टेड, और ये पूरा PDF आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा PDF डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में। वो मैं आपको वीडियो के दौरान ही बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड इट विल बी रियली वर्थ दी वॉच। क्यों? क्योंकि इससे आप अपनी प्रिपरेशन को एक राइट डायरेक्शन दे सकते हैं अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की। और साथ में सभी वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद लिख दीजिए, सो दैट मुझे पता चल जाए आपको ऑडियो क्लियर है और आप सभी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। एक नया बैच JKPSI रिक्रूटमेंट, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे थे कि सर हम पिछला बैच हमने मिस कर दिया, हमें सीट नहीं मिली, या मेरे फ्रेंड ने ज्वाइन करना था मैं नहीं कर पाया। तो कोई टेंशन नहीं है, आप सबके लिए एक और चांस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने सुना ही होगा, एन अर्ली बर्ड कैचेस द फिश। जितना जल्दी आप तैयारी शुरू करेंगे उतने डबल चांस हो जाएंगे आपके अच्छा परफॉर्म करने के आपके एग्जाम में। 18 जुलाई तक मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 4 दिन आराम से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है, कॉल या व्हाट्सएप करिए। अगर कभी आपका कॉल नहीं भी लगता दोबारा ट्राई करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए अपनी क्वेरीज। और करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, करियर सक्सेस जम्मू सर्च करें, आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। तो फाइनली चलिए शुरू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सभी गवर्नमेंट जॉब के जो एस्पायरेंट्स हैं, खासकर JKPSI के लिए, आप सभी देख चुके हैं जो इसका प्रीवियस एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आया है। आप अगर उसको नोटिफिकेशन बोलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें रिक्रूटमेंट रूल्स भी आ चुके हैं। सब्जेक्ट्स के नाम आप ऑलरेडी देख चुके हैं, जो आपके सारे सब्जेक्ट्स इस बार न्यू इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो आप सभी एक एक करके देखते रहिए कि किस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, और आपको भी उसी में से ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए गाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सा सेक्शन है हमारे पास। ओके, जनरल अवेयरनेस सेक्शन। फ्रेंड्स देखिए, आपका जो सिलेबस है उसमें आपने देखा होगा GK और GA, ये दोनों सेक्शंस आपके पेपर में डाली गई हैं। ये दोनों आपस में थोड़ी थोड़ी मिलती भी हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन की। राइट, जनरल अवेयरनेस सेक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, और उसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको। जनरल अवेयरनेस में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपकी करंट अफेयर्स। राइट, अब करंट अफेयर कैसे पढ़ने हैं, हमारी जो वेबसाइट है www.careersuccessjammu.com, वहाँ पे जाके आप मंथली करंट अफेयर की मैगजीन डाउनलोड करिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब वहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं, वाइन लाइनर्स भी वहाँ पे दिए गए हैं। राइट, अब जनरल अवेयरनेस सेक्शन में और क्या ऐड किया जाए। करंट अफेयर तो चलो आ गया, पेपर के 4-5 महीने का करंट अफेयर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन जनरल अवेयरनेस सेक्शन का ही एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक पोर्शन। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए, इसलिए इसको एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। स्टैटिक पोर्शन में आपकी क्या क्या चीजें आती हैं, अब मैं पहले आपसे वो डिस्कस करूंगा, लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, जो जनरल नॉलेज सेक्शन है, क्योंकि एक साथ है GK जनरल अवेयरनेस, GK सेक्शन जनरल नॉलेज की मैं बात करूं, इसमें पहले तो आपका पूरा GS आ जाता है, पूरा GS आपका आ जाता है, जिसको आप जनरल स्टडीज बोलिए, जनरल नॉलेज एक ही बात है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, उसमें क्या पढ़ना है वो भी टॉपिक आपको मिलेंगे, प्लस साइंस का पोर्शन।
पिछली बार का जो एग्जाम था उसमें भी साइंस आई हुई है और इस बार भी एक्सपेक्टेड है, आपको जरूर देखने को मिलेगी, राइट। अब चलते हैं आगे, अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए गाइस, हर एक सेक्शन सेपरेट टॉपिक वाइज आपके लिए पीडीएफ बना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए थोड़ी स्पीड में रखूंगा ताकि आपका मैक्सिमम पोर्शन इसमें कवर हो जाए। देखिए स्टैटिक पोर्शन में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा और क्या क्या आपने पढ़ना है। सबसे पहले जो करंट अफेयर का ही पार्ट आप इसको मान लीजिए, जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। आपने देखा होगा रिसेंट एक एक्सपेंशन भी हुआ था कैबिनेट मिनिस्ट्रीज का, तो आप में उसमें ये चीज़ें आएंगी। प्लस इंडियन स्टेट्स, उनकी कैपिटल्स, चीफ मिनिस्टर के नाम, गवर्नर्स के नाम, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी ये पूछा गया था, करंट का ही पार्ट आता है ये भी। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनके रिलेटेड कोई न्यूज़ वो आप इकोनॉमी में वैसे भी पढ़ोगे। उसके अलावा इंडियन सिटीज, रिवर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फेमस डांसेस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद डैम्स, अवार्ड्स, इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज पूछी जाती है, फेस्टिवल्स, फर्स्ट इन इंडिया मेल फीमेल, लार्जेस्ट, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट इन द इंडिया। तो ये जो पोर्शन होता है आपका, और भी टॉपिक्स है शायद इसके अंदर, थर्मल प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, उसके बाद आपके स्टेडियम्स, पोर्ट्स, ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें, बाउंड्रीज, ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये सारा जो पोर्शन आपने अभी देखा, ये सारा पोर्शन है स्टैटिक पोर्शन का कंटेंट, राइट। तो इसको आप पीडीएफ में एक एक टॉपिक को देखिएगा। हो सकता है कोई एक आधा मेरे से मिस हो गया हो, लेकिन वो हम लेटर ऑन ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका जनरल अवेयरनेस जो है उसमें करंट अफेयर विद स्टैटिक पोर्शन आपका टोटल जनरल अवेयरनेस बनाता है, ठीक है। अब जो मैंने आपको कंटेंट दिखाया, अगर इसमें 20 टॉपिक हैं तो उसमें से हो सकता है आपको पेपर में 10 या 12 में से पूछा जाए, लेकिन 17-18 क्वेश्चन पिछली बार जनरल अवेयरनेस के थे। तो इस बार अगर वो सेक्शन डाली है तो 100% श्योरिटी है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं आगे। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है एलिमेंट्री मैथ्स। पिछली बार भी आपने अगर देखा हो बेसिक्स ऑफ न्यूमरेसी, ये सारी चीज़ें उसमें आई थी, लेकिन इस बार उन्होंने स्पेसिफिकली एलिमेंट्री मैथ्स डाला है। ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा ही होता है। तो अगर मैं कट शॉर्ट करके आपको बोलूं तो ये आपका पूरा मैथ ही कवर कर देता है, क्योंकि टॉपिक वाइज मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं हर टॉपिक का अगर नाम लूँगा वीडियो आधे घंटा 1 घंटे का हो जाएगा, तो मैं इतनी लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहता, राइट। तो थोड़ा कट शॉर्ट में आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन पीडीएफ जब आप डाउनलोड करोगे आप खुद देख सकते हो, ठीक है। पूरे मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, मैथ के अलग अलग पोर्शन में हम इसको पढ़ते हैं। एक कंपोनेंट होता है आपका अरिथमेटिक, राइट, जो कि टॉपिक्स आप देख रहे हो, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, बेसिक्स, स्क्वायर्स, क्यूब रूट, ये कैलकुलेशन के लिए वैसे भी आपको बेस बनानी है। परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, रेशो, प्रोपोर्शन, इस तरह के क्वेश्चन जेकेएसएसबी ऑलरेडी पूछता है। अब जेकेएसएसबी ने पेपर लेना, अगर आप जूनियर असिस्टेंट का पेपर देखो, 8 से 9 टॉपिक्स आपको उसमें मैथ्स के मिलेंगे। वो सारा अरिथमेटिक पोर्शन है। वो इसलिए क्योंकि उसमें सिर्फ मैथ्स लिखा है, दैट्स इट। वो उसमें पूरा डिटेल में मैथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जूनियर असिस्टेंट वाला मैथ ही इसी में आए। एलिमेंट्री मैथ्स और भी बड़े सारे एग्जाम्स में आता है, उसमें जो पूछा जाता है अरिथमेटिक, आपका ज्योमेट्री आ जाता है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, अलजेब्रा आ जाता है, राइट। तो अगर हम पूरे एलिमेंट्री मैथ की बात करें, जो वहाँ पे लिखा गया है, इट कवर्स इंटायर मैथ, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। लेकिन अब आपने पढ़ाई छोड़े हुए बड़ी देर हो जाती है, शॉर्टकट ट्रिक्स आपको साथ साथ पढ़नी पड़ती हैं, इसलिए इसको शुरू करना और कंप्लीट करना अपने आप में ही एक मुश्किल टास्क है। कभी कभी स्टूडेंट्स अपने लेवल पे इसको नहीं कर पाते। अभी जो हमारे लाइव बैचेस शुरू हुए हैं, एलिमेंट्री मैथ्स की बेसिक से उसमें क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। हार्डली अभी फर्स्ट टॉपिक शुरू हुआ होगा, लेकिन बेस बनाना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी मैंने आपसे बात की कि एलिमेंट्री मैथ्स में अलग अलग कंपोनेंट है, अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन बड़ी बार पूछते हैं, लास्ट टाइम भी आया था। अरिथमेटिक के टॉपिक्स आप एक एक करके देख लीजिए सारे। ये सारा बेस है, ये इतना जो मैंने यहाँ तक लिखा है ना, ये सारा बेसिक है, ये तो आपको आना ही आना चाहिए, कैलकुलेशन है ये। उसके बाद स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICA वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें है ही हैं, राइट। इसी में से ही टॉपिक्स आपको पेपर में आएंगे, कंप्लीट भी आ सकता है, पढ़ के तो आपको सारा ही जाना पड़ेगा, राइट। अगर वहाँ सिर्फ आया कि भाई ये आना है मेरे पेपर में, तो आपको सारा पढ़ना है। अगर टॉपिक स्पेसिफिक हो गया, तो अगर हमने यहाँ 15 टॉपिक लिखे हैं, उसमें से 10 या 11 होंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपको पढ़ना है तो फिर आपको 2 टॉपिक छोड़ने के तो सारा ही पढ़ना पड़ेगा, राइट। जैसे आप परसेंटेज अगर पढ़े, परसेंटेज आपका 4 जगह यूज़ होना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वो आगे भी तो हेल्प करेगा ही, ठीक है। चलते हैं आगे।
उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, सेट लैंग्वेज, ये अलजेब्रा का पार्ट आ गया आपका। इसके बाद का ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज़ आ सकती हैं, राइट, कैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स यूज़ किए जाते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, ये आ गई ज्योमेट्री जो मैं आपको पहले बोल रहा था। एलिमेंट्री मैथ अपने आप में ही पूरा मैथ है, इसी में से ही अगर कोई टॉपिक वाइज सिलेबस हो तो उसमें अगर 20 टॉपिक है तो उसकी जगह 15 आ जाएंगे, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। मेंसुरेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिक्स, ये डीआई का पार्ट है आपका, ये सारा मिक्स होके आपका एलिमेंट्री मैथ्स बनता है, जिसमें से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इंग्लिश। ये सेक्शन ऐसी है जो पिछली बार नहीं थी, 2017 का जो रिक्रूटमेंट था उसमें आपका इंग्लिश पूछा नहीं गया था। इंग्लिश के क्वेश्चंस इस बार, इंग्लिश आप सबके लिए न्यू सब्जेक्ट है। इंग्लिश के क्वेश्चन आपको 2 तरह से आते हैं। एक है कि आपको डायरेक्टली ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए, दूसरा आपने अगर पूरा ग्रामर पढ़ा है तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली वो ग्रामर के रिलेटेड नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन के कुछ फॉर्म्स बनाई गई हैं। जैसे आप एरर डिटेक्शन देखिए, जैसे आप रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल सेंटेंसेस देखिए, नरेशन देखिए, एक्टिव पैसिव वॉइस देखिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस देखिए, थोड़ा वोकैब का भी पार्ट आ जाता है, एंटोनिम सिनोनिम्स आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, राइट। तो आपको इंग्लिश अगर अच्छे से पढ़नी है, बेशक उन्होंने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिखा है, तो ये सभी टॉपिक्स मैंने इसमें जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं ये जेकेएसएसबी ने ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हैं इंग्लिश सेक्शन में। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे ये समझने में कि इंग्लिश में आप क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। ये सारे टॉपिक्स आपके बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को कवर करते हैं, राइट। ग्रामर तो आपको आना ही चाहिए, प्लस ये जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। आप देख सकते हो, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार नहीं आता, वो कैप से क्वेश्चन आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक एरर्स आ जाएंगे, जो जिसमें आप कह सकते हो कि मिस्टेक्स फाइंड करना है आपको। आजकल मैच द फॉलोइंग पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर करेंगी ये वाले सारे टॉपिक्स इंग्लिश में, इसी में से ही आपको पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका यूजेज ऑफ आईटी। इसमें कंप्यूटर का और आईटी का थोड़ा सा पार्ट आपका रहेगा। मैंने इसमें लिमिटेड टॉपिक्स ही डाले हैं, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे, मेरी सजेशन है इसको थोड़ा सा आगे में रखिए, थोड़ा आगे रखिए। ज़रूरी नहीं कि आप इसी को शुरू कर दें पहले, ऐसा मत करिए। इसको पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा लेट, अभी नहीं, अभी फिलहाल आप पहले बाकी के सब्जेक्ट्स पे फोकस करिए। इसमें भी बेसिक्स ऑफ आईटी, यूजेज ऑफ आईटी, आजकल कैसे आईटी आप कह सकते हो कि इन्हांस कर रही है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में कैसे काम में लाई जा रही है, किस तरह लोगों का जो आप कह सकते हैं कि काम करने का तरीका, आजकल की लाइफ की जो डिपेंडेंसी आईटी पे सारी बेस्ड है, कैसे आईटी के थ्रू जल्दी काम हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट होती हैं, राइट। तो ये सारा, इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, आई थिंक आगे भी होगा। हाँ, अब आ जाते हैं अपने जनरल नॉलेज पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर तो आपका पेपर, अगर हम कहें कि कंपोजिट डिस्ट्रीब्यूशन हुई पेपर की, जैसे कि अगर मान लो 2 घंटे का पेपर है और मान लो कि 120 मार्क्स का फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसमें हो सकता है आधे क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हो, तो वो कुछ कह नहीं सकते, वो लेटर ऑन क्लियर होगा। जीके के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, इसकी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को कि सर हम पढ़े तो क्या पढ़े, छोड़ें तो क्या छोड़े, राइट। देखिए भाई, पहली चीज़ मैं आपको एक क्लियर कर दूं, जब भी आप जनरल नॉलेज की क्लासेस या सब्जेक्ट्स शुरू करते हैं, ये आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। इंटरलिंक्ड होने का मतलब है, जैसे मैं पॉलिटी की एग्जांपल लूँ, आप मुझे बोलो सर आप मुझे फंडामेंटल राइट्स पढ़ाओ फॉर एग्जांपल, मैं उसमें कहीं वर्ड यूज़ कर दूंगा कॉन्स्टिट्यूशन, मैं उसमें कोई वर्ड यूज़ कर दूंगा ऐसा कि जो आपने सुना ही नहीं होगा, आपको उसका पता ही नहीं होगा। दैट मीन्स आपको अगर पॉलिटी पढ़नी है, पहले उसका बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उसका फ्रेमिंग कैसे हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, कमेटीज पढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद क्या क्या उसमें कमी आई, क्या क्या उसके फीचर्स थे वो पढ़ने पड़ेंगे, उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक करके आप आगे चलते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसलिए अगर आप पिछली बार का भी सिलेबस देखोगे, पॉलिटी की अगर मैं बात करूं, उसमें ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसमें आपको पता सारा ही पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं, राइट। अब जैसे हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में आपका एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न आ जाएगा, राइट। अब कुछ लोग मॉडर्न पहले पढ़ लेते हैं, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन आपको मॉडर्न से ही पूछे जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपने पढ़ना है,
आपके पास टॉपिक्स क्या होने चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं इकोनॉमी की बात करूं, राइट, अब मैं सीधा आपको अगर मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाने लग जाऊं और पहले मुझे बेसिक आरबीआई के बारे में ही नहीं पता हो, मैं वहां पे आपको बोलूं कि भाई रेपो रेट में आरबीआई ये करता है वो करता है, आप पूछो सर आरबीआई का क्या काम है कैसे करता है, तो पॉइंट समझ रहे हैं आप, हर एक चीज़ आपस में कनेक्टेड होती है। तो जब तक आपको वही नहीं पता होगी तो आप इन सब्जेक्ट्स को आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। अब वो कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आप इन सब्जेक्ट्स में पढ़ सकते हैं, आप खुद अपने सामने इसको देख सकते हो। मैंने आपके लिए अलग से सभी का एक पीडीएफ बनवा के आपकी हेल्प के लिए डाउनलोडेबल फॉर्म में डलवा दिया है, और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम है www.careersuccessjammu.com। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, लाइव बैचेस में हमने ऑलरेडी शेयर कर दी है, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। न्यू बैच भी जो आ रहा है 18 जुलाई से, वो मैंने आपको डिटेल्स पहले ही बता दी। अभी आप जानते ही हैं कि ऑफलाइन कोचिंग बिल्कुल बंद है, अभी कोई परमिशन नहीं है ओपन करने का, इसलिए कोई पता नहीं है कब खुलेगा, तो इसलिए आप रिस्क नहीं ले सकते कि हम तैयारी लेट करें, बाद में अगर रिजल्ट पेपर आ जाए तो फॉर्म निकल जाए तो आपके पास कितना ही टाइम होगा, राइट। तो उसके बाद आपका रिवीजन स्टार्ट होना चाहिए कि अगर आपने टॉप करना है इस एग्जाम में, ठीक है। देखिए एंशिएंट इंडिया के जो टॉपिक्स हैं आपके, मैंने आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी यहाँ लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो ये सारे। उसके बाद मिडिवल इंडिया आ जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आप फोकस करेंगे वो ये है। हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जितने भी आप एग्ज़ाम देखोगे ना, हमेशा उसमें कहाँ से आते हैं आपको, मॉडर्न इंडिया के। तो मॉडर्न इंडिया के ये टॉपिक्स आपके सामने हैं, इसको एक एक करके आप पढ़ेंगे, आपका एक अच्छा बेस बन जाएगा, फिर आपको कोई टेंशन आने वाली नहीं है, अच्छे से तैयारी कर सकते हो आप। आफ्टर दैट वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज्योग्राफी अगर आप देखो, इस बार फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस देखो, आप एसआई का सिलेबस देखो, फाइनेंस एसआई का, तो अगर आप देखो उनका सिलेबस देखने में टॉपिक वाइज डाला, लेकिन वो पूरी ज्योग्राफी ही डाली हुई है। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन्स ऑफ वर्ल्ड, तो उसमें बचा क्या, समझ रहे आप। तो ये सारे टॉपिक्स आप अपने सामने देखिए जो ज्योग्राफी में आपके बनते हैं, इसको एक एक करके आप पढ़ना अपने लेवल पे भी शुरू करिए। इंडियन ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड आपके टॉपिक्स प्रीवियस एग्जाम में भी डाले गए हैं। ओके, अब बात करते हैं इकोनॉमी की। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, इकोनॉमी में जब आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, पिछला टॉपिक अगले से किसी तरह रिलेटेड होगा, तो ये एक सीक्वेंस में हमने टॉपिक्स डाले हैं। अगर आप पढ़ना चाहो इस तरह से आप स्टार्ट करिए, एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई शुरू हो सकती है। ओके, तो आई थिंक साइंस बच गया है। साइंस का अगर आप देखो, ये आपका बैच की डिटेल्स मैंने आपको पहले ही बता दी, 8 बजे सुबह, रात को 8 बजे, ये दोनों अवेलेबल ऑलरेडी है। न्यू का भी मैंने डिटेल्स दे दी आपको। साइंस के क्वेश्चन भी पिछली बार काफ़ी पूछे गए हैं। साइंस के टॉपिक्स क्या क्या आप इंक्लूड कर सकते हो अपने तैयारी में, ये सभी आपके सामने है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, किसी भी एग्जाम में साइंस पूछते हैं तो आता है। एक और चीज़ इस बार डिफरेंट देखने को मिली, अगर आप पिछला पेपर देखोगे, पिछले लास्ट टाइम का, उसमें रीजनिंग को इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं दी गई और ख़ास कोई ज़्यादा क्वेश्चन उसका दिखा भी नहीं। लेकिन इस बार सब्जेक्ट आपका बन गया है एनालिटिकल एप्टीट्यूड, राइट। मेंटल एबिलिटी में होता क्या, 7 से 8 टॉपिक्स पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते। लेकिन इस बार JKSSB ने जो फाइनेंस SI का पेपर लिया है, माइग्रेंट रिक्रूटमेंट का, जिसमें मेरे 15 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, आप इमेजिन करिए उसमें सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी डाला हुआ है। तो मतलब JKSSB से सिटिंग अरेंजमेंट एक्सपेक्ट कर, साइलोगिज्म एक्सपेक्ट करना बड़ा ही रेयर, बड़ा ही मुश्किल होता, आज तक शायद ही कभी डाला हो। तो इसलिए आपको जो एनालिटिकल एबिलिटी में आपका पूरा रीजनिंग ही आ जाता है, एप्टीट्यूड तो आपका पूरा रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश ही होता है, लेकिन एनालिटिकल एबिलिटी में स्पेशली वहाँ लिखा गया है वन मस्ट बी एबल टू फाइंड पैटर्न। आपको फिगर्स बेसिस पे भी क्वेश्चन आएंगे, आपको डायग्राम्स बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, और कोई भी टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। और वैसे भी आप सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर ही रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि एनालिटिकल एबिलिटी में कोई दिक्कत होनी चाहिए। कोई एक आधा टॉपिक हो सकता है आपने ना पढ़ा हो। ये ओवरऑल अगर मैं बात करूँ एनालिटिकल एबिलिटी, अगर तो पूरा सब्जेक्ट वहाँ लिखा हुआ आया
तो मुझे ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर वहाँ टॉपिक स्पेसिफिक आए सिलेबस में, तो अगर यहाँ मैंने 15 टॉपिक लिखे हैं, 15 में से 10 इसी में से ही आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो जितना जल्दी प्रिपरेशन शुरू होगी उतना जल्दी आपके पास टाइम रहेगा, क्योंकि इस बार सिलेबस बढ़ा दिया गया है। और आप में से जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, आई एम 100% श्योर वो तैयारी ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन आप सभी के माइंड में है कि सर इस बार पेपर JKSSB ले रहा है, तो इस बार अगर JKSSB पेपर ले रहा है तो क्या सर हमारे पास इस बार कुछ J&K का पूछेंगे जैसे वो हर बार पूछता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्पेशली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो, सिलेबस जो डिज़ाइन किया जाता है वो एग्ज़ाम की पोस्ट जो है, जो आपकी डिपार्टमेंट में पोस्ट निकाली है, उसके क्या रूल्स हैं, क्या दायरे हैं, उन सबको देख के रखा जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आप JKSSB जूनियर असिस्टेंट का पेपर, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, इसको ये मत सोचिएगा कि मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ उसके साथ, राइट। जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस अगर आप देखो, उसमें अगर आप देखेंगे जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स, वो सेक्शन बिल्कुल नहीं डाली हुई। कुछ टॉपिक एक आधा हो सकता है, पूरी सेक्शन वहाँ नहीं डाली। इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि JKSSB का सारा सिलेबस सेम होता है। लेकिन अगर आप अकाउंट असिस्टेंट का पेपर देखो, उसमें भी जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर नहीं डाला हुआ, कहीं पे कोई टॉपिक स्पेसिफिक हो सकता है, फुल सेक्शन नहीं डाली हुई, राइट। लेकिन SI का पेपर अगर आप देखो, उसमें स्पेशली वहाँ डाला हुआ है। आप सुपरवाइजर का पेपर देखो, जनरल नॉलेज विद J&K, जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर, जनरल नॉलेज विद J&K, जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर। तो यहाँ से क्या देखने को मिलता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, टॉपिक स्पेसिफिक हो तो वो अलग चीज़ है, लेकिन आप ये बोलें कि किसी एक पेपर में आया तो सब में ही आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसी चीज़ों पे बिलीफ भी मत करें। जब भी आएगा, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, गाइड यू। और इतना पहले आपको ये चीज़ें बताने का क्या कारण है, क्योंकि फॉर्म आप लोगों ने भरना, मैंने तो भरना नहीं है। हमारा काम है आपको तैयारी कराना। जो आप में से सीरियस और इंटरेस्टेड बंदा होगा, वो आज से ही अपनी लाइन पकड़ के तैयारी शुरू कर चुका होगा। उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मेरे को सिलेक्शन चाहिए जैसे मर्जी। तो अगर आप इस माइंडसेट से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और जब नोटिफिकेशन आएगा उस दिन भी हम वीडियो लाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई अब आज देखो, और उस दिन की वीडियो आप ध्यान रखना, याद रखना कि क्या अगर आपने वो चीज़ें फॉलो की होती, जब तक नोटिफिकेशन आएगा आधे से ज़्यादा सिलेबस आप निपटा गए होंगे, राइट। तो अच्छे से तैयारी करनी है। कोई हेल्प चाहिए, हमारा लाइव बैच वैसे भी शुरू हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं 18 जुलाई से पहले। उसके बाद आपको सीट उसमें मिलना मुश्किल है। इसी के साथ अगर आप लोगों को लगता है कि सर कुछ नया ऐड हो सकता है, तो अगर कुछ ऐड किया भी जाए J&K के पोर्शन से, तो गाइस वो 10 दिन की कहानी है, कोई ज़्यादा नहीं है। J&K हिस्ट्री, J&K इकोनॉमी, J&K की पॉलिटी अगर आप देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो पहले होता था, या ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो लिमिटेड है, इंडिया के मुकाबले वो कुछ भी नहीं है, राइट। तो 10 दिन में आपका J&K कंप्लीट हो जाता है। तो आ भी जाए आपको कोई टेंशन नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। इसका स्टडी मटेरियल भी ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, तो क्या दिक्कत है उसमें। और हमारे जो लाइव बैचेस हैं उसमें हमने ऑप्शन भी रखा है। आप ऑप्शन नहीं बोलूँगा मैं इसको बोलूँगा फैसिलिटी, कि अगर कल को XYZ एक्सट्रीमली कुछ चेंज हो जाए, जो कि 1% भी चांस नहीं है, दैट विड बी कवर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए ये आपको श्योरिटी मिल जाती है हमारे लाइव बैच में कि अगर आप कुछ ऐड भी हो जाएगा जो एक्सपेक्टेड ना हो, दैट वुड बी कवर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आप में से सीरियस स्टूडेंट्स हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, रेगुलरली आप हमारे पास वीडियोस में, कमेंट सेक्शन में कॉल करके, SMS करके आप क्वेरीज पूछते ही रहते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है आपको किसी भी कैपेसिटी में हेल्प करना। आप सभी अच्छे से तैयारी करिए। डिटेल्स मैंने आपको फ्रेश बैच की ऑलरेडी बता दी है। लिमिटेड सीट्स हैं, ये है हमारा नंबर, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, एज़ यू विश, जितना जल्दी हो सकता है स्टार्ट करिए और तैयारी शुरू। हर एक सब्जेक्ट का अलग एक्सपर्ट फैकल्टी आपको इसमें पढ़ाएगा लाइव क्लासेस में। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के अलग अलग फैकल्टीज़ आपको पढ़ाएंगे। तो आपको ये माइंड में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर आपने सारा कुछ पढ़ाना है, XYZ कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक सब्जेक्ट का आपको अलग फैकल्टी मिलेगा ताकि आपको एक पीस ऑफ माइंड हो कि यू विल गेट द बेस्ट इन एंटायर J&K। और हर बार की तरह जैसे मैं आपको बोलता हूँ, करियर सक्सेस इज द ओनली इंस्टीट्यूट इन एंटायर J&K हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस इन एनी गवर्नमेंट जॉब्स। तो विदाउट टेंशन, विदाउट एनी आप कह सकते हो कि कंफ्यूजन, ज्वाइन करिए करियर सक्सेस। नंबर आपके सामने मैंने वैसे ही दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।